अपनी रसोई को संभालते हुए आज पूनम को 12 साल हो गए थे। उसकी 10 साल की एक बेटी थी और 8 साल का एक बेटा। सभी के लिए हड़बड़ी में नाश्ता बनाकर पूनम फौरन डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। ये रोहित कहाँ गए? बोला तो था मैंने कि 10 मिनट में आ रही हूँ। अब क्या, वो तो निकल गया। रोज रोज ये घिया तोरी खिला खिलाकर जबान बांध दी है तूने छोरे की। सारा दिन ऑफिस का काम करने के बाद उसका भी तो जी करता होगा कि अपने मनपसंद की सब्जी खाए, पर तू तो घूम फिर कर एक ही सब्जी बना देती है। अब ऐसा नाश्ता देखकर ऑफिस ही निकल जाएगा ना बेटा। बच्चों के सामने आप ये घिया तोरी बोलेंगे ना मम्मी जी, फिर ये खाएंगे क्या खाना? अपने बाप से 10 कदम आगे ही है दोनों। हफ्ते में होते हैं 7 दिन, अब 2 दिन तो घिया तोरी बन ही जाएगी ना। बाकी दिन तो अलग सब्जी बनाती हूं मैं। आज जैसे मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई, पनीर की भी तो बनाई थी कल। उसे पनीर कहती है मम्मी आप? इतनी गंदी पनीर। वो तो बर्तन में सर्फ रह जाने के कारण दूध फट गया था, तो मजबूरन आपको उसका छेना निकालना पड़ा और उस छेने का पनीर बनाया था आपने। ऐसे पनीर की सब्जी को आप सब्जी कहती है? एक गिलास पानी पकड़ाने तो रसोई में तू जाता नहीं, तो इतनी शीखी कैसे बघार रहा है? किसने बताया तुझे ये सब? दादी ने। और किसने? ये सुनते ही पूनम बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी सास को दांत पीसते हुए देखने लगती है। ये दांत पीस कर मुझे क्या देख रही है? झूठ कहा क्या मैंने? इस घर में पनीर तू तभी बनाती है जब तेरी गलती से दूध फट जाता है। आलू टमाटर की सब्जी मुझे नहीं खानी मम्मी। टमाटर मुझे पसंद नहीं है, आपको पता है। मैं भी नहीं खा रहा हूँ मम्मी। बस आती होगी, हम दोनों जा रहे हैं। चलो दीदी। ये कहकर दोनों बच्चे अपनी बैग उठाकर बाहर निकलने लगते हैं। तभी महेश कहता है, तुम्हारी माँ तुम्हें भूखा रख सकती है बेटा, पर तुम्हारे दादा तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे। ये लो 50-50 रुपए रखो और बाहर से कुछ खा लेना अच्छा सा। अपने दादाजी से रोज की तरह आज भी पैसे लेकर दोनों बच्चे हंसते खेलते स्कूल के लिए निकल जाते हैं। क्या कर रहे हैं पापा जी आप? ये इस हफ्ते तीसरी बार आपने इन दोनों को पैसे दे दिए। ऐसे तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी। अब ये दोनों जानबूझकर नाश्ता नहीं करते ताकि आपसे पैसे ले सके। अब पापा से बहस कैसे कर रही हैं भाभी? 2 दिन हुए हैं आए, मुझे बोलना नहीं चाहती थी मैं, पर क्या करूं, बेटी हूं ना, बाप की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है आपने? पापा ने क्या कर दिया ऐसा जो उन पर चढ़ी जा रही हैं आप? अपने पोते पोतियों को 50 रुपए ही तो दिए हैं। अगर यही पैसे उन्होंने अपनी नातिन को दिए होते ना, तब आप कहती पापा जी अपनी बेटी के बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं और बेटे के बच्चों से कम। किसी ने सही कहा है, नई बहू नवासी नखरे। 12 साल की शादी के बाद भी मैं नई हूं? आपकी शादी को तो फिर भी 3 साल ही हुए हैं दीदी। गुस्से में प्रिया खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी प्यारी बेटी को मनाने के लिए महेश उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से दाल तड़का और नान मंगवाता है। खाने को प्लेट में सर्व करने सुषमा रसोई में जाती है। आहा, क्या खुशबू है, इसे कहते हैं खाना। क्या रंग आया है दाल का। और यहाँ लोग कुकर में दाल सिझाकर सामने रख देते हैं और कहते हैं कोई खाना नहीं खाना चाहता। मुझे पता है मम्मी जी, आप ये ताने मुझे दे रही हैं ना। रोहित बिना खाए सुबह निकल गए थे, तो मैं पहले ही टेंशन में हूं। कुछ ऐसा मत बोलिए कि मैं घुमाकर 2 बातें कह दूं। आप लोगों ने बाहर से खाना मंगवा ही लिया है ना, तो खा लीजिए। पूनम का मन काम में लग ही नहीं रहा था। लगता भी कैसे, आज उसका पति भूखे पेट जो ऑफिस चला गया था। टेंशन में पूनम अपनी फ्रेंड जागृति को कॉल लगाती है। मैं नहीं मानती, तेरे ससुराल वाले ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे भैया, आजकल तो किसी की बहू एक सूखी रोटी नहीं डालना चाहती सास ससुर को। इनको 3-3 टाइम का खाना मिल रहा है, 2 टाइम नाश्ता मिल रहा है, उसके बाद भी नखरे कर रहे हैं। जाने दे तेल लेने, रहने दे भूखे पेट सबको, 2 दिन में लाइन पर आ जाएंगी। नहीं जागृति, तू जानती है ना मैं किसी को भूखा नहीं रख सकती। रोहित आज बिना टिफिन लिए चले गए ना, अब उस टेंशन में मुझसे एक निवाला नहीं खाया जा रहा। बता मैं क्या करूं? जीजा जी को कौन सी सब्जी पसंद है वही सब्जी बना, आराम से पैक कर और उनके ऑफिस देकर आ। साथ में छोटा सा नोट भी लिख देना, देखना फिर कैसे वो सब कुछ भूलकर डेट प्लान कर लेते हैं। पूनम को जागृति का आइडिया बड़ा पसंद आता है। वो बड़े मन से अपने पति के लिए आलू गोभी की सब्जी बनाकर टिफिन में पैक करती है और उनके ऑफिस लेकर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रोहित पहले ही कैंटीन में खाना खा रहा है। मतलब मैं बेकार ही इतनी मेहनत करके ये टिफिन लेकर आई, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे टिफिन के इंतजार में भूखा बैठा रहूंगा?
तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाना था, इसीलिए तो कैंटीन में खा रहा हूं मैं। सुन लिया। अब जरा टिफिन खोलकर देखो तो सही कि क्या लेकर आई हूं मैं। आलू गोभी की सब्जी, वही मसाले। तुम सारी सब्जियों में एक सरी का मसाला डाल देती हो, समझ में ही नहीं आता गोभी खा रहा हूं या भिंडी। अपने कलीग्स के सामने रोहित पूनम के बनाए खाने की इंसल्ट कर देता है, पर आज पूनम भी ठान लेती है कि अब वो किसी के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेगी और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो रात का खाना बनाती ही नहीं। 7 बज गए। अब लगेगी सबको भूख और याद आऊंगी सबको मैं, पर आज मैं नहीं पेक लूंगी। जब तक ये लोग मेरे खाने की कदर ना करें मैं खाना नहीं बनाने वाली। पूनम खुद ही खुद में बातें कर रही थी, तभी दरवाजे से रोहित अंदर आता है। चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज खाना बाहर ही खाएंगे। ये हुई ना बात, बच्चे भी बाहर जाने की बड़ी जिद कर रहे थे। अरे पर अभी तो आप आए हैं, कब सब तैयार होंगे, कब हम रेस्टोरेंट पहुंचेंगे, कब ऑर्डर देंगे, फिर खाना बनाने में भी 20-25 मिनट तो रेस्टोरेंट वाले ले ही लेंगे। इतनी देर भूख बर्दाश्त होगी क्या पापा जी आपसे? 8 बजे तो आपको एग्जिट खाना चाहिए होता है। थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता ही है बहू, बाकी इतनी देर लगेगी नहीं। हम कौन सा बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं जो तैयार होंगे। बस एक टी शर्ट पहन लूंगा अभी। मैं तो इसी साड़ी को ठीक से लपेट लेती हूँ। मेरी तो मार्केट वाले कपड़े ही है और बच्चों को तो देखेगा ही कौन। और यहीं से रेस्टोरेंट वालों को फ़ोन करके खाना बनाने का ऑर्डर भी दे देते हैं। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक खाना मिल जाएगा। पूरा परिवार तैयार होकर रेस्टोरेंट चला जाता है और वहीं डिनर करता है। आप कहती है ना भाभी क्या कमी रह जाती है खाने में। अब खुद ही इस बात का अंदाजा लगाइए कि रेस्टोरेंट के खाने में कोई कमी नहीं निकाल रहा, यानी कुछ तो अंतर है ना आपके खाने में और यहाँ के खाने में। घर का खाना खाकर तो मेरी जान जा रही थी बुआ। अच्छा हुआ पापा आप हमें बाहर ले आए, वरना भगवान जाने मेरा क्या होता। फिर आती है बिल देने की बारी। अरे रुक रुक रोहित, तू क्यों भरेगा बिल? बिल तो बहू को भरना चाहिए। रसोई के नाम के सारे पैसे उसी के हाथ में तो जाते हैं। आज हम सब बाहर खा रहे हैं तो रसोई का राशन भी तो बच रहा है। बिल भर दे बहू, तेरे महीने के पैसों में से काट लेना। डिनर करके सभी वापस लौट आते हैं, पर ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह पिंकी और उसके दादाजी मिलकर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे थे। बेकार में आप दोनों तब से कोशिश कर रहे हैं। इतनी सुबह तो हलवाई की दुकान भी नहीं खुलती, कौन ला कर देगा डिलीवरी? अब टेंशन मत लीजिए मम्मी, आजकल के बच्चे हैं, जितना हमें नहीं पता होता उतना उनको पता होता है। पिंकी कह रही है तो ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर होता ही होगा। होता होगा नहीं, हो गया ऑर्डर। पोहा, मिठाई, कचौड़ियाँ और पराठे। और मेरी फ्रेंच फ्राइज भी दीदी। हाँ हाँ, तू क्यों टेंशन ले रहा है, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज अलग से ऑर्डर किया है मैंने। ठीक है फिर प्लेट लगाओ भाई, खाने की वैरायटी सुनकर ही भूख लग गई मुझे। बहू डिलीवरी वाले को पैसे दे देना, क्योंकि घर खर्च के पैसे तो तेरे पास ही रहते हैं ना। अब घर का राशन भी तो बच रहा है। जी मम्मी जी। अब इसी तरह तीनों वक्त पूनम के ससुराल वाले रेस्टोरेंट से मंगवा कर खाने लगते हैं और बिल मत्थे चढ़ता है तो पूनम के। महीने के 10वें दिन में ही पूनम के हाथ के पैसे खत्म हो जाते हैं। ये तो हद ही कर दी इन लोगों ने। हाथ पे मेरे 30,000 आते हैं, रसोई में तो 20,000 में ही चला लेती हूँ, 10,000 तो बच ही जाते हैं। पर यहाँ इन लोगों के रेस्टोरेंट के खाने के पीछे आधे महीने में ही पूरे पैसों का स्वाहा कर दिया। अब मैं अपने पिछले महीने के बचाए हुए पैसे नहीं देने वाली, किसी को चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर से दोपहर के खाने को ऑर्डर करने के बाद बिल पकड़ाया जाता है घर की इकलौती बहू पूनम के हाथों में। 1 मिनट, ये डिलीवरी का खाना कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि देने के लिए पैसे नहीं बचे मेरे पास। अरे कहाँ गए सारे पैसे? 30,000 रुपए महीने के देता हूं मैं तुम्हें। दिन में 3 टाइम रेस्टोरेंट का खाना खाओगे तो पैसे तो लगेंगे ना। और वैसे भी 2,000 रुपये ऊपर से ऑलरेडी दे चुकी हूं मैं, अब मेरे पास पैसे नहीं है। इस घर में सभी का डिपार्टमेंट बटा हुआ है बहू। हम सबके खाने का ख्याल रखने का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, जो तुम रख नहीं पा रही, तो इसमें गलती तो तुम्हारी है। और गृहिणी के हाथ में जितने पैसे दिए जाए उस पैसों में गुजारा करना गृहिणी का कर्तव्य होता है बहू। ये क्या बात हुई मम्मी जी, ये तो जबरदस्ती है। ठीक है, ऐसी बात है तो अब रसोई में राशन मंगवाने में मैं पैसे खर्च करूंगी ही नहीं, और आप सबको खाना बाहर का ही मिलेगा। पर खाना आप लोग नहीं, मैं खुद ऑर्डर करूंगी। बस आप लोग बता दीजिएगा कि किसे क्या खाना है।
अपने बजट को मेंटेन रखने और अपने ससुराल वालों के होश ठिकाने लगाने के लिए पूनम मंगवाना शुरू करती है ठेले का खाना। और इसका आगाज कुछ इस तरह होता है। सब कुछ पैक कर लिया ना दीदी, ट्रेन आती होंगी। हाँ बस भाभी ट्रेन का खाना दे दे तो निकलूं। पर मेरे हाथ का बना खाना तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा ना दीदी, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। और आपको मैं ऐसे खाली हाथ नहीं भेजूंगी। ऑर्डर किया है मैंने खाना, छोले और भटूरे। पैक ही आएगा, आते ही सीधा आपको पकड़ा दूंगी। यहाँ पहुंचती है डिलीवरी और वहां प्रिया की हो जाती है विदाई। शाम को ही प्रिया अपनी भाभी को कॉल करके कहती है, ये कैसे छोले दिए भाभी आपने? शाम होते होते ही ये खट्टे हो गए। अब मेरी आलू की सूखी सब्जी और पूरी आपको भा नहीं रही थी ना दीदी, सो मैंने बाहर से छोले और भटूरे मंगवा दिए। अब वो खट्टे हो या मीठे, मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे खट्टी नहीं है भाभी, खट्टी मतलब 4 घंटे में ही खाना खट्टा होने लग गया। शाम तक तो पूरी तरह सड़ जाएगा और कल लग जाएंगे इसमें कीड़े। कल शाम को मैं अपने ससुराल पहुंचूंगी, तब क्या खाऊंगी मैं? बाहर के खाने का तो यही होता है ना दीदी, बाहर के खाने में तो कैसे कैसे हाथ लगे होते हैं, क्या ही बताऊं। वैसे अब तो आपको बाहर के खाने की आदत हो गई है, पैंट्री से मंगवा लीजिएगा। वैसे सुना है पेंट्री में मरे हुए चूहे वाले खाने भी परोस दिए जाते हैं कभी कभी। संभाल कर खाइएगा। हाँ। पूनम रात के खाने की तैयारी के लिए पास के ठेले पर पहुंचती है। आइए आइए भाभी, 5 रुपए के ठेले में आपका स्वागत है। नाम देखकर ही तो आई हूँ भैया। ये 5 रुपए के ठेले का क्या मतलब है? सब कुछ 5 रुपए में मिलेगा क्या? क्या भाभी, आप भी ना मजाक कर दिए। अच्छी क्वालिटी रखने के लिए पैसे भी तो लगाने पड़ते हैं। आप तो ये समझो कि हम ऊपर से 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं, जो लागत है बस वही चार्ज कर रहे हैं। जो चीज बाहर 10 में मिलेगी यहाँ 5 में, यानी कि 50% का फायदा है हमारे ठेले से लेने पर। अच्छा हाँ, तो ये मटर पनीर कितने की दोगी? 120 रुपए की 1 प्लेट। हाँ वाकई ये रेट तो तुम्हारा बहुत सही है। फिर एक काम करो, 1 प्लेट आलू दम की सब्जी दे दो, 2 प्लेट पनीर की सब्जी और 10 रोटियां। तीनों सब्जियां पैक करवा कर पूनम अपने घर पहुंचती है। अब सबसे पहले 2-3 रोटियों को जरा जला देती हूँ और सब्जियों के साथ 10 रोटी पूनम टेबल पर सजा देती है। अब तो मुझे भी बाहर के खाने की आदत लग गई है, बहुत तेज भूख लग रही है। 4 रोटियां तो मैं ही खा लूंगी। हाँ हाँ खाओ पूनम। 4 रोटियां लेकर पूनम पहले ही बैठ जाती है। बचती हैं 6 रोटियां और खाने वाले 5 लोग। ये रोटियां तो जली हुई हैं। क्या पापा जी, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है जहां से आप लोग मंगवाते हैं। अभी फोन करके कंप्लेन करती हूँ। और रोटियां तुमने इतने कम क्यों मंगवाए बहू? मैंने तो 25 रोटियों का ऑर्डर दिया था मम्मी जी, पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। शादी का सीजन है ना, स्टॉक खत्म हो गया होगा। इसी में आप लोगों को अब गुजारा करना होगा, क्योंकि मेरी रसोई की रोटियां तो अब मुझे भी नहीं भाती, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। आधे से भी कम खाना खाकर सभी को सोना पड़ता है। अगली सुबह सभी की चॉइस पूछकर पूनम 5 रुपए के ठेले वाले मोहन को कॉल करके खाने का ऑर्डर दे देती है। ठेले पर खाना कैसा बनता है इससे तो आप सभी वाकिफ है। ठेले की ही तले बुरे खाने को फिर से रेस्टोरेंट का बताकर पूनम सभी को परोस देती है। देखकर ही घिन आ रही है, इतना ज्यादा तला हुआ खाना। 2 कचौरी खाने के बाद तीसरी कचौरी बाहर आ जाएगी। पर पूनम की सोच के बिल्कुल विपरीत चीज होती है। महेश तो खाने की डबल तारीफ कर देता है। बहुत अच्छा किया बहू तुमने, जो ये खाना ऑर्डर करने का जिम्मा खुद पर ले लिया। खाना तो और जबरदस्त बनवा रही हो तुम। खाते खाते महेश के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। लगता है आपको बहुत भूख लग रही है पापा जी। नहीं बेटा, लगता है पाचन शक्ति जरा कमजोर हो गई है। रोज रोज बाहर का खाना खाने के कारण महेश का पाचन तंत्र अब बिगड़ने लगा था और अपनी होशियारी लगाते हुए पिछली रात की मंगवाई हुई सब्जी में बहुत सारे मसाले डालकर पूनम सभी को दोपहर के खाने में परोस देती है। ये रेस्टोरेंट वाला लगता है पहले का बासी खाना ही पैक करके देने लगा है। रेस्टोरेंट में तो यही होता है ना दादी, एक साथ बहुत सारे लोगों का खाना बनाकर उसे या तो डीप फ्रीज कर देते हैं। जैसे ही कस्टमर खाने का ऑर्डर देते हैं, शेफ वही सब्जी को गर्म करके रेडी कर देते हैं। अब आप ही सोचिए, घर में 2 खाना बनाने में मम्मी को कितना वक्त लगता है, और वहीं रेस्टोरेंट में 15 मिनट में इतना सारा खाना बनाकर वो लोग कैसे ले आते हैं।
अरे भाई मुझसे तो एक चम्मच भी नहीं खाया जा रहा, इतना ज़्यादा मसाला है इस खाने में, पूरे मुंह में छाले आ गए मेरे। एक बार ऐसे मेरे मुंह में भी छाले आए थे। मम्मी याद है तब आपने कहा था जब पेट की आंतड़ियाँ गर्म हो जाती है तो मुंह में छाले आ जाते हैं। ऐसे में कुछ ऐसा खाना चाहिए जो हल्का हो, पेट को आराम दे। तो आप बताइए पापा जी, ऐसा क्या ऑर्डर कर दूं जो आपके पेट को आराम दे? बाहर से ऐसा क्या ही आएगा बहू जो किसी के पेट को आराम दे पाए। बाहर के खाने में कोई माँ बाप थोड़ी ना होता है, ऐसा खाना तो घर पर ही बनाया जा सकता है। क्या मम्मी जी, कैसा मजाक कर रही हैं आप? मैंने तो अब राशन मंगवाना भी बंद कर दिया है। बाहर का खाना भी आएगा और राशन के लिए पैसे भी बच जाए। इतनी अच्छी गृहिणी मैं नहीं हूँ। मैं अब भी पापा जी के लिए खिचड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। और 5 रुपए के ठेले वाले मोहन से मंगवा लेती है पूनम खूब मसालेदार खिचड़ी और परोस देती है अपने ससुर के सामने। और अपना लास्ट मूव चलने के लिए ऑन कर देती है टीवी। टीवी देखते हुए खाना खाइए पापा जी, फिर पता भी नहीं चलेगा और खाना अंदर चला जाएगा। रेस्टोरेंट का खाना खाकर हुए शुक्ला जी के परिवार वाले बीमार। क्या रेस्टोरेंट वाले परोस रहे हैं आपकी थाली में जहर? क्या कमजोर पड़ सकती है आपकी पाचन शक्ति? आइए जानते हैं मिसेस शुक्ला से। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। काम से बचने के लिए मैं अपने घर वालों को बाहर का खाना खिला देती थी और आज इस खाने को खाने के कारण मेरे पति ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। ये रेस्टोरेंट में खाना नहीं, जहर मिलता है, जहर। आप सभी दर्शकों से विनती है कि कभी कभार ही बाहर का खाना ठीक है, पर रोज रोज नहीं। पूनम के घर पर सबकी तबीयत तो बिगड़ने लगी ही थी और इस न्यूज़ को देखने के बाद सभी के पसीने भी छूट जाते हैं। इस खिचड़ी को हटाओ यहाँ से, अब इस घर में बाहर का खाना नहीं आएगा, मुझे जीना है भाई। मैं अभी पिज्जा बर्गर नहीं खाऊंगी, मम्मी आप जो बनाओगी मैं वही खाऊंगी। और पहली बार घर में ऐसा होता है कि ठेले के खाने के कारण अब सभी घर का खाना शुरू कर देते हैं।